वो जमाना गया कि 65 की एज में हम रिटायर होंगे। आज लोग जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, काम धाम से जल्दी मुक्त होना चाहते हैं, अपनी अय्याशी भरी जिंदगी जल्दी जीना चाहते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ 45 की एज के बाद आपको काम नहीं करना, पैसों के लिए काम करो, अपने शौक के लिए करो। तो कोई 15,000 रुपए अगर डाल रहा है हर महीने और CAGR हम 15% के आसपास का अगर मान लें, जो लॉन्ग टर्म में अच्छे फंड्स में मिल जाता है म्यूचुअल फंड में, और 15 साल के लिए डालता है, तो देखना सर, इन्वेस्टेड अमाउंट जो आपका पैसा डलेगा आपकी जेब से, वो तकरीबन 27 लाख रुपए के आसपास डलेगा 15 साल में। 15,000 रुपए अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो इनकम उसकी मान के मैं चल रहा हूं कि कम से कम उससे 3 गुनी से ज्यादा इनकम तो होगी, यानी कि 50,000 45,000 के आसपास तो इनकम होगी, तभी 15,000 रुपए निकाल सकता है। और आप अगर कहो कि हमारी 50,000 इनकम है और फिर भी 15,000 नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर तो आपने बहुत पाप करे अपनी जिंदगी में। गोल देखो हमारा क्या है, गोल है हमारा आज की जो मेरी इनकम है, लेट्स सपोज आज की अगर किसी की इनकम 18,000 रुपए, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए है, तो मुझे यह जानना है कि कल को जब मैं 50 का होऊंगा तो मुझे कितनी इनकम की जरूरत पड़ेगी उसी लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए जो आज मैं कर पा रहा हूं। यानी कि आज अगर कोई 20,000 रुपये कमा रहा है तो उसको 20 साल बाद 20,000 रुपये अगर वो कमाता है तो 1-2 हज़ार रुपये की वैल्यू रह जाएगी, 3-4 हज़ार रुपये की वैल्यू रह जाएगी। वो हम समझेंगे, इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन समझेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आज 20,000 कमा रहा है उसको 20 साल बाद 20,000 में तो कुछ नहीं होने वाला। तो 20 साल बाद कितने पैसे चाहिए होंगे कि आज वाली लाइफस्टाइल को हम जी पाएं, ठीक है। उसके बाद मेरा गोल है कि कोई 15,000 रुपये SIP कर रहा है, कोई 10,000 रुपये SIP कर रहा है, कोई 5,000 रुपये SIP कर रहा है। इन तीनों का एग्जाम्पल लेकर के मैं समझाने वाला हूं कि आपको भविष्य में कितना रिटर्न मिल सकता है, कितनी एज तक क्या क्या कैलकुलेशन हो सकता है, सब समझाऊंगा। जो एज मैं कंसिडर कर रहा हूं, रिटायरमेंट एज 45 से 55 तक। मतलब देखो, वो जमाना गया कि 65 की एज में हम रिटायर होंगे। आज लोग जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, काम धाम से जल्दी मुक्त होना चाहते हैं, अपनी अय्याशी भरी जिंदगी जल्दी जीना चाहते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ 45 की एज के बाद आपको काम नहीं करना, पैसों के लिए काम करो, अपने शौक के लिए करो। तो 45 से 55 तक आपकी रिटायरमेंट एज में कंसिडर कर रहा हूँ, उसके हिसाब से कितना पैसा चाहिए। सबसे पहले मैं इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम SIP की कैलकुलेशन पर भी आएंगे। ये कैलकुलेटर गूगल पर अवेलेबल है, आप लिखना इन्फ्लेशन कैलकुलेटर, आपके सामने ही आ जाएगा। मैं नहीं, पहले SIP समझा देता हूँ। पहले SIP कितने का होना चाहिए उसके बाद ही समझाता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आप लोगों को समझ आ रहा है मेरी बात? पक्का? कुछ ना समझ में आया तो सवाल पूछना। अब एक फॉर्मूला है सर, 15-15-15, 15-15-15। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि आप 15,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करो। अच्छा, घबराना नहीं कि हमारी सैलरी तो 20,000 रुपये है, 18,000 रुपये, 15,000 हम कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे। आता हूँ, उस स्लैब में भी आता हूँ। मैंने लिखा ना 15,000 की SIP, 10,000 की SIP और 5,000 की SIP अगर कोई कर रहा है तो क्या कैलकुलेशन बैठेगा, तीनों एग्जाम्पल देख करके समझाऊंगा। फिलहाल 15 वाला बात कर लेते हैं। तो कोई 15,000 रुपये अगर डाल रहा है हर महीने और CAGR हम 15% के आसपास का अगर मान लें, जो लॉन्ग टर्म में अच्छे फंड्स में मिल जाता है म्यूचुअल फंड में, और 15 साल के लिए डालता है, तो देखना सर, इन्वेस्टेड अमाउंट जो आपका पैसा डलेगा आपकी जेब से, वो तकरीबन 27 लाख रुपए के आसपास डलेगा 15 साल में। लेकिन जो आपका रिटर्न बन चुका होगा वो 1 करोड़ से ऊपर का बन चुका होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, 15,000 रुपये, CAGR 15% का रिटर्न, और 15 साल के लिए 15-15-15, 1 करोड़ रुपये बन जाता है। ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपनी कैलकुलेशन पर। कहाँ गया SIP कैलकुलेटर? ये भी SIP कैलकुलेटर है, मैं पहले भी कई बार SIP कैलकुलेटर दिखा चुका हूँ आपको। 15,000 रुपये महीना, 15 साल के लिए, और 15% का लॉन्ग टर्म में मैं मान के चल रहा हूँ। तो आप जो यहाँ देखोगे 27 लाख रुपए आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, और जो टोटल रिटर्न है, टोटल अमाउंट, वो 1 करोड़ से ऊपर का आसपास चला जाता है। तो 15 साल बाद आपके पास 1 करोड़ रुपए होता है अगर आप 15,000 रुपये हर महीने डालते हो। अच्छा, चूंकि जो 15% है, अब म्यूचुअल फंड मार्केट की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। तो ज़रूरी नहीं है हर साल आपको 15% मिलेगा ही मिलेगा। हर साल कहता हूँ, हाँ, हर साल। किसी साल 15 हो सकता है, किसी साल 12 हो सकता है, किसी साल 10 भी हो सकता है, लेकिन किसी साल 20 भी हो सकता है, किसी साल 25 भी हो सकता है। इस तरीके से CAGR हमने देखा कि लॉन्ग टर्म में 15% बन जाता है, ठीक। अब कहाँ गया? तो ये हमने 1 करोड़ की बात कर ली। अब इस 1 करोड़ का हम करेंगे क्या? कहाँ गया? मैं ही भूल जाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ समझना, मैं यहाँ पे जो इनकम स्लैब बात कर रहा हूँ, कोई 15,000 रुपये अगर इन्वेस्ट कर रहा है
तो इनकम उसकी मान के मैं चल रहा हूं कि कम से कम उससे 3 गुनी से ज़्यादा इनकम तो होगी, यानी कि 50,000 45,000 के आसपास तो इनकम होगी, तभी 15,000 रुपये निकाल सकता है। और आप अगर कहो कि हमारी 50,000 इनकम है और फिर भी 15,000 नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर तो आपने बहुत पाप करे हैं अपनी ज़िंदगी में। ऊट पटांग खर्चे बहुत करे हैं, ऊट पटांग मनी मैनेजमेंट बहुत करा है। तो पहले तो मनी मैनेजमेंट को अपना सही करने का सोचो, वो हमने फाइनेंस के अलग अलग सेशन करे हुए हैं, उनको देख के सीखिए, तब इस पर आइए, ठीक है। तो अच्छा, एज क्या हो सकता है उस टाइम पे? 50,000 रुपये पर मंथ, और मैं मान के चल रहा हूँ 15,000 रुपये की SIP, और 15 साल बाद मेरे को रिटायरमेंट चाहिए। तो अभी की एज क्या हो सकती है? अभी 40 की एज हो सकती है, ताकि 55 तक मैं जाकर रिटायर हो सकूँ। तो 40 की एज वालों के लिए ये अच्छा है। आप अगर 20-25 वाले हो तो टेंशन ना लेना, 15,000 नहीं है। 20-25 वाले हो तो आगे आ रहा हूँ, ठीक है। तो आगे भैया 1 करोड़ रुपये आ गया। अब इस 1 करोड़ का कैसे क्या क्या करेंगे भैया, ये जरा समझो। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सर करंट इनकम आपकी मैं मान रहा हूँ 50,000 रुपये, ठीक, करंट इनकम। इन्फ्लेशन एडजस्टेड 15 साल बाद, 15 साल क्यों मैं कंसिडर कर रहा हूँ, अभी आपकी है 40 के आसपास है, तो 55 पे आपको रिटायर होना है, तो इसलिए 15 साल बाद 1 लाख रुपए आपको चाहिए ही होगा आपकी करंट लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए, क्योंकि ये 50,000 की वैल्यू 1 लाख प्लस हो चुकी होगी 15 साल के हिसाब से। कैसे, ये भी कैलकुलेशन करके दिखाता हूं आपको, सारा क्लियर कट बेस्ड ऑन कैलकुलेशन है, कुछ भी हवाबाजी नहीं है। देखो सर, कहा गया, ये क्या है, इन्फ्लेशन है ना, हाँ। अब देखो, कोई आदमी अगर आज के समय मैंने फिगर कितना लिया, 50,000 रुपये पर मंथ अगर कमा रहा है, और इन्फ्लेशन 7 क्या, चलो मैं 6 मान लेता हूँ, क्योंकि 6 सरकारी डेटा है, हम उस हिसाब से, क्योंकि इन्फ्लेशन का देखो ऐसा, कुछ चीज़ों में 10% भी है, कुछ चीज़ों में 4 भी है, कुछ चीज़ों में 3 भी है, कुछ चीज़ों में 15 भी है। तो ऑन एन एवरेज सरकारी डेटा के हिसाब से 6% से 7% के बीच इन्फ्लेशन है। तो हमने अगर 6% भी माना है, आप 7 के हिसाब से भी कैलकुलेशन करके देख लेना, तो 6% के हिसाब से महंगाई अगर बढ़ रही है, ये हिसाब किताब समझ में आ रहा है आप लोग को? महंगाई अगर बढ़ रही है कि कोई चीज़ आज अगर 100 रुपये की है तो अगले साल वो 100 की नहीं मिलेगी, वो अगले साल 106 रुपये की मिलेगी, ठीक। तो यहाँ देखिए 50,000 का मैंने नंबर लिया कि आज की इनकम अगर 50,000 रुपये महीना है, 6% के हिसाब से महंगाई है, और 15 साल बाद मुझे महीने का कितना चाहिए होगा। अरे ये कैसे हो गया, ये बढ़ गया, सॉरी, कोई नहीं, नंबर हिल जाता है थोड़ा तो ये कैलकुलेशन ही हिल जाता है, ठीक है। तो 50,000 के हिसाब से मुझे 1.2 लाख यानी कि 1 लाख रुपए लगभग मुझे चाहिए होंगे 15 साल बाद सेम लाइफस्टाइल जीने के लिए जो आज मैं जी रहा हूँ। तब 1 लाख रुपए महीना मेरे को चाहिए भैया, तो कैसी मेरी SIP होनी चाहिए, कैसा मेरा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि 1 लाख रुपए पर मंथ मैं निकाल सकूं। आओ, मैंने क्या लिखा, SWP आपको 1 लाख रुपए महीना चाहिए, मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान अगर आपको नहीं पता है तो मैं 2 वीडियो ऑलरेडी कर चुका हूं यूट्यूब पर। आप यूट्यूब पर जाओ और यूट्यूब पर आपको सीधा लिखना है, क्या लिखना है, खोलो भैया, सागर सिन्हा SWP लिख देना। सागर सिन्हा तो हमारा चैनल आ जाएगा, SWP लिख देना, आपको दोनों ही वीडियो आ जाएंगे। एक तो ये हमने SWP करा है, और ये इस पे बहुत बेसिक से हमने समझाया हुआ है, और इस पे थोड़ा सा आगे लेवल का समझाया हुआ है। ये 2 आप देखोगे तो SWP आपको पूरा समझ आ जाएगा। अब SWP का कैलकुलेशन आपको समझाता हूं। कहाँ गया, हाँ सर, ये SWP कैलकुलेटर है, सेम आप गूगल में लिखोगे SWP कैलकुलेटर आपके पास आ जाता है। गोल हमारा क्या है, गोल हमारा ये है कि 1 करोड़ रुपए मेरा 15 साल बाद जमा हो गया है, मुझे 1 लाख रुपए पर मंथ मुझे विड्रॉ करना है। क्या ये पॉसिबल है? आओ ये कैलकुलेटर से हम समझते हैं। मैंने यहाँ नंबर डाला सर 1 करोड़ का, और मैं क्यों 1 करोड़ डाला, क्योंकि 1 करोड़ मेरा जमा हो चुका है 15 साल बाद। मुझे निकालना कितना है, लगभग 1 लाख रुपए पर मंथ मुझे निकालना है। सर 1 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपए मैंने यहाँ डाला। सर मैं मान के चल रहा हूँ म्यूचुअल फंड में 15% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है, जो अभी हमने बात करी थी, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर आपको 15 मिल रहा है और आप 1 लाख रुपए निकाल रहे हो, तो 1 करोड़ का 1 लाख रुपए आप निकाल रहे हो पर मंथ, आप 1% अगर निकाल रहे हो तो साल का आप 12% के आसपास निकालोगे।
म्यूचुअल फंड आपको 15% रिटर्न दे रहा है, जिधर आपका एसआईपी में पैसा गया है 12% के हिसाब से आप पैसा निकाल रहे हो, तो फिर भी 3% तो आपका हर साल बच रहा है। जो डिपॉजिटेड पैसा है वो 3% के हिसाब से ग्रो करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोग को? ठीक है, तो 15% म्यूचुअल फंड। अच्छा, मैं अगर 1 लाख रुपए निकाल रहा हूं तो 1% के हिसाब से निकाल रहा हूं। तो देखो, अगर मैं यही अगले 6 साल तक निकालता रहता हूं, सर अगले 6 साल निकालने के बाद भी जो मेरा फंड बच रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 19 लाख फिर भी मेरे पास बच रहा है हर महीने 1 लाख निकालने के बाद भी। अच्छा, यही मैं 14 साल तक मैं लगातार निकालता रहा 1 लाख रुपए पर मंथ, फिर भी 1 करोड़ 88 लाख अभी भी बचा हुआ है। मैं आगे 22 साल तक निकालता ही रहा लगातार 1 लाख रुपए पर मंथ, 4 करोड़ रुपए फिर भी बचा हुआ है। आप सवाल पूछोगे ये अमाउंट कैसे बढ़ रहा है? समझ में आ रहा है कैसे बढ़ रहा है? वो जो 3% हम एक्स्ट्रा छोड़ रहे हैं। अच्छा, आप लोग अब यहां सवाल पूछ सकते हो, कोई गारंटी तो है नहीं कि हर साल 15% ही मिलेगा। हम नहीं अभी बोला, किसी साल 12 हो सकता है, किसी साल 10 भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली ये फिगर ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए आप एक काम कर सकते हो कि ये फिगर आगे पीछे कर सकते हो। कभी 90,000 निकाल लिया, कभी 1 लाख निकाल लिया, कभी 1,10 भी निकाल सकते हो, मार्केट के परफॉर्मेंस के हिसाब से। आपको कोशिश ये करना है कि आपको जो रिटर्न बन रहा है म्यूचुअल फंड में उससे कम कम ही निकालना है। अगर मार्केट से आपको 12% साल का रिटर्न मिल रहा है, 11 निकाल लो, 10 निकाल लो, 9% निकाल लो उस साल। किसी साल ऐसा भी तो होगा 20% मिलेगा, तो उस साल थोड़ा ज़्यादा निकाल लेना। तो ये हिसाब किताब आप मेंटेन करके रख सकते हो। ठीक है, ये समझ में आया? ये समझ में आप लोग को? पक्का पूरी बात क्लियर?